आज हम लोग पढ़ेंगे जालक बिंदु। जालक बिंदु इंग्लिश होगी लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, ठीक। अगर बात की जाए जालक बिंदु क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसके संदर्भ में, तो क्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? क्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में, यही ना। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग जो है एक क्रिस्टलीय ठोस बना लेते हैं। इसी से सारा मामला क्लियर हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे जहां जहां पर ये आपस में जोड़ बना रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। मतलब एक गोला बराबर हम क्या मान लेते हैं? परमाणु या अणु या आयन, है ना। कुछ भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। एक गोला मतलब बराबर क्या हो जाएगा? एक परमाणु या एक अणु या एक आयन। अब इतना हो गया, बात सुन जाइए। अब देखिए, यहां पर जो है एक यहां से खींच लेते हैं और एक यहां से। पीछे वाले को पीछे वाले से मिलाते हैं और आगे वाले को आगे वाले से, ऐसे करते हैं ना। फिर यहाँ पे जो है बीच से एक दूसरे को मिला देते हैं। जहां जहां पर ये एक दूसरे को मिल रहे हैं, वहीं पर क्या करते हैं हम लोग? बिंदु बना देते हैं, ठीक ना। बिंदु बना देते हैं। यहां ऊपर वाले में भी सेम करेंगे, सेम हो गया। नीचे वाले में भी सेम करना है, ये भी ऐसे हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर जो है इसको तिरछा खींच देंगे, एकदम ऊपर वाले को और एकदम नीचे वाले को तिरछा। जहां जहां पर आकर ये आपस में जोड़ बना रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? संरचना बना देते हैं। फिर जो है इसको आपस में मिला देते हैं, ठीक। और अब जो है हम लोग यहां से जो है ये वाले को मिला देंगे। बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पे इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या बन गया? एक क्रिस्टल बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस क्रिस्टल में जो है निर्माण में जो है कौन लिया है? अवयवी कण। कोई भी क्रिस्टल होगा उसका निर्माण में जो है, उसके निर्माण में कौन भाग लेता है? तो अवयवी कण। अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या हो सकते हैं? तो अणु या तो परमाणु या तो आयन, यही तीनों ना। बात समझिए। किसी क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण ब्रैकेट में अणु, परमाणु या आयन कुछ भी भाग ले सकते हैं। और जिनको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो जिसको हम प्रदर्शित करते हैं बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? बिंदु के द्वारा। और ये बिंदु जो है आपस में मिल करके जो है एक जालक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जालक। इसी को हम क्या कहते हैं? जालक। बात समझ नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। किसी भी क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण भाग लेते हैं और इन अवयवी कणों को प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदुओं का सहारा लेते हैं। इन्हीं बिंदुओं के जालक को हम क्या कहते हैं? जालक। मतलब एक जालक, एक बिंदु जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? जालक, ठीक ना। और पूरे संरचना को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। बात समझ? लिखिएगा परिभाषा। परिभाषा लिखिएगा पहले। किसी क्रिस्टलीय
ठोस के निर्माण में किसी क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में अवयवी कण ब्रैकेट में लिखेगा अणु, परमाणु या आयन ब्रैकेट बंद भाग लेते हैं हो गया, भाग लेते हैं और इन अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे ही जालक बिंदु कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण या अवयवी अवयव भाग लेते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदुओं का सहारा लेते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बना लीजिए पूरा, बनाइए। तो देखिए एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका या यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट माने क्या होता है, हमेशा एक। इकाई माने क्या होता है, एक। तो जैसे मान लेते हैं कि आप लोग देखते हैं कि नमक का इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए आप, और उसको आप तोड़ते जाइए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, लेकिन उसकी जो संरचना होगी फिर भी जो है वही वर्गाकार आयताकार डिजाइन ही रखेगी और कोई डिजाइन नहीं रखेगी। तो वो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा, एकक कोष्ठिका। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी एक क्रिस्टलीय ठोस बहुत सारे एकक कोष्ठिका के मिलने से बना होता है। जैसे एक घर जो है वो बहुत सारे ईंटों के मिलने से बना होता है, वैसे एक क्रिस्टलीय ठोस बहुत सारे एकक कोष्ठिका के मिलने से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है, आप मान लेते हैं कि यह एक नमक का टुकड़ा है इतना बड़ा, लेकिन ये बताइए हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो संरचना और बनावट है वो क्या है, फिक्स होता है कि परिवर्तनशील होता है। उसके जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है, हमेशा निश्चित रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। यही पढ़े ना। तो इस केस में एक चीज हमको याद रखना है कि एकक कोष्ठिका जो होती है, इनकी संरचना और आकृति जो होती, जो बनावट होती है, वो हमेशा फिक्स है, वो परिवर्तनशील नहीं है। अगर परिवर्तनशील नहीं तो इतना बड़ा नमक का टुकड़ा ले ले, इसके बाद उसमें छोटा छोटा तोड़ते जाएं, लेकिन वो लास्ट में हमको दिखाएगा आयताकार या वर्गाकार ही डिजाइन, और कोई डिजाइन नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, बात समझाएं। अब देखिए इसको जो है समझने के लिए ये मान लेते हैं एक नमक का टुकड़ा हो गया इतना बड़ा, बात समझाइए। अब देखिए अगर इसमें जो है हम लोग संरचना की बात करें,
तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमारा एक क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन अगर हम देखें एक चीज अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो है हमारा एक संरचना हमको जो है यहां तक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक जो है एक भाग है। जितना जो डॉटेड हम दिखा रहे हैं ये पता लग रहा है कि यहां से यहां तक क्या है, एक संरचना है ना। यहां से यहां तक लग रहा है ना, ये वाला भाग इतना बड़ा। ऐसे ऐसे जो इसमें देखिए एक ठुई मतलब आपको पता चल रहा होगा, एक ठुई पता चल रहा है, एक ठुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको आपको देखने में लग रहा है कि आपको देखने से ही लग रहा है केवल 4 ठुई इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो है आगे पीछे से देखेंगे तो बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट होगा, वो सब मिलके क्या बना, एक बड़ा क्रिस्टल बनाया। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में भाग लेने वाली छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाएगा, एकक कोशिका या इकाई कोशिका। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परिभाषा क्या बना, किसी क्रिस्टलीय ठोस, किसी क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में भाग लेने वाले छोटी से छोटी इकाई एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है ना, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब सोचिए आप कि कोई चीज जिससे मिलके बना होगा उसी में टूटेगा, किसी और में उसी में टूटेगा। अगर आप नमक के टुकड़े को या मिश्री देख रहे हैं आप लोग, बड़ा चीनी का टुकड़ा उसको मिश्री बोलते हैं, उसको आप तोड़ेंगे, वो भी जो है जिस आकार का आपका मिश्री था लगभग उसी आकार में टूटता चला जाएगा। कितना आप तोड़ेंगे, वो डिजाइन चेंज करना पसंद नहीं करता। नमक है, आप उसको तोड़ते जाइए, वो डिजाइन चेंज करना पसंद नहीं करता। इस केस के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो जैसा आपको दिखता है वैसे उसके अवयवी कण या छोटे कण भी होते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें, किसी क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में भाग लेने वाले छोटी से छोटी इकाई एकक कोशिका कहलाती है। मतलब जितना छोटा छोटा कण है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका इकाई बोल देंगे। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बना डालिए। तो यहां पर इसका एक इकाई कितना बड़ा निकल के आया था, अभी इतना बड़ा, यही ना, ठीक, यही इसका एक इकाई हो जाएगा। ये क्या है हमारा, एकक कोशिका, और ये क्या है, क्रिस्टल। और ये एकक कोशिका हम कहां से निकाले हैं, तो इसमें से निकाले हैं, ठीक है ना। बनाइए इसको, इतना हो गया। नीचे लिखिएगा नोट में नंबर 1, इसे मात्रक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। मात्रक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, इसे मात्रक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, दूसरा कि मतलब क्रिस्टलीय ठोस जब बनाते हैं ना तो इसके जो अवयवी कण होते हैं
उनको सभी दिशाओं में बराबर रूप से रखना होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण के दौरान अवयवी कणों को सभी दिशाओं में समान रूप से व्यवस्थित किया जाता है या रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना। ये है जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस की जनरल डेफिनेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्रिस्टलीय ठोस की एक इकाई को हम क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। सीधा सीधा आपको बोलना है कि प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस जिन अवयवी कणों से मिलकर बना होता है उस एक कण को हम क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका। ठीक है ना। बस इसे मात्रक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका के नाम से भी जानते हैं। बस मिटा इसको। अगला हेडिंग डालिएगा, एकक कोष्ठिका के प्राचाल या माप। एकक कोष्ठिका के प्राचाल या माप। ठीक, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। TER है मेरा, TER पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ये क्या होता है, तो देखिए जनरली जो है अगर आपसे बोला जाए एक माचिस का डिब्बी देख लीजिए, उसमें कई कोना मिलेगा आपको। हाँ, माचिस की डिब्बी 6। देखिए मान लेते हैं यह जो है, नहीं 6 पीस होते हैं, 4 कोने। देखिए ये मान लेते हैं तराट होगा। देखिए ये मान लेते हैं अगला सिरा A B C और D, 4 आगे हो गया, E F G और ये, तो कुल कोनों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो कोना बराबर कितना हो गया, 8। ठीक, और किसी एक परमाणु पर अगर बात की जाए, कोर की संख्या कितनी होगी, 3 कोर। देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग ये वाला ले लेते हैं, तो एक तो ये भुजा जो है ऐसे सामने आया है, एक इधर गया है और एक इधर आया है, यही ना। तो एक भुजा, 2 भुजा और 3, तो यहां पर कोर की संख्या कितनी हो गई, 3। इसमें कोर कितने होते हैं, तो किसी एक बिंदु पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक,
और एक बिंदु के चारों तरफ जो एंगल की बात की जाए वो कितने पाए जाते हैं, तो कोण भी कितने पाए जाते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब ये अलग मामला है कि कहीं कहीं पर कोण आपको जो है जरूरी नहीं कि 90 डिग्री मिले। ये कंडीशन क्या दिखा रहा है, ये कंडीशन इस टाइप का है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए लाइन को मैं बोर्ड पर डायरेक्टली सामने खड़ा नहीं कर सकता, ये इस कंडीशन का चित्र है। ये देखिएगा, ये इस प्रकार का चित्र दिखा रहा है, मतलब एक इस प्रकार है ये, ठीक है ना, इस प्रकार है। एक ऊपर वाली भुजा हो गई, ये ऊपर वाला मार्कर हो गया, ये वाला इस तरफ जो इस साइड में आया है, ये नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, ये नीचे जो साइड में आया इस तरफ आया है, ये वाला हो जाएगा, और जो सामने निकला हुआ है ये वाला हो जाएगा। मतलब इस तरह के चित्र को बोर्ड पर बनाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो वो चित्र जो है इस प्रकार का है, क्योंकि एक डिब्बा बनेगा तो इस पे अगर हम ऐसे खड़े कर दें, यहां से ऐसे खड़ा कर दें, आगे बढ़ा दें, तब जाके डिब्बा बनेगा ना, बंद व्यवस्था वर्गाकार। तो वो जो है चित्र इस प्रकार का है, बात समझे। तो एक जो है एकक कोष्ठिका का मेजरमेंट किया गया, तो उसमें क्या क्या पाया गया, कोण की संख्या एक बिंदु पर कितनी होती है, तो 3। ठीक है ना, एक बिंदु पर कोण की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। और यहां पर फिर अगर देखा जाए कोण के बाद कोण की संख्या कितनी है, तो 3। एक बिंदु पे जो है कितने कोण हैं, तो ये 3, ठीक। और एकक कोष्ठिका में कोणों की संख्या कितनी, तो 8 है। और प्रत्येक कोने पर क्या लगे होते हैं, तो वहीं पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। बात समझ रही, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। ये एकक कोष्ठिका में जो क्या क्या पाया जाता है यही आपको इसमें जानना था। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका माप या प्राचार, इंग्लिश में पैरामीटर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला चित्र समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताइए। आ गया ना, बनाइए इसको।